हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेकर के, क्या इंटेंशन रखते हैं भविष्य को लेकर, क्या इरादा है उनका और क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। ठीक है, आज की रीडिंग में याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ रीडिंग की एनर्जीज आपकी एनर्जी से मैच हो रही है, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप हो चुका है या आपकी क्रश की फीलिंग्स आप चेक कर रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, हर हाल में आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, उनके फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली जनरलाइज। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर के। 5 ऑफ कप्स, व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू, आपको लेकर उनके क्या ख्याल हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू, थॉट्स अबाउट यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, क्या है उनके इरादे आपको लेकर के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। What action will they take for you in the near future? Okay, we have Queen of Cups. So we have 2 queens over here. Let's clarify one by one. देखिए, इस वक्त उनकी करंट एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि वो किस चीज को बहुत होल्ड करके बैठे हैं, बहुत पकड़ कर बैठे हैं, या मैं ये कहूं कि बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपको लेकर के, आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई प्यार का एक्सप्रेशन आए या वो खुलकर आपसे बातें कहें, तो शायद वो आपके सामने इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, या आप दोनों के बीच में इस समय वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है उनकी करंट एनर्जी में, या वो अपने फाइनेंसेस को लेकर के इस समय परेशान है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो इस समय वो अपने लाइफ में अपने गोल्स को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, यानी कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
ओके, करियर में अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत फोकस्ड है और इस वक्त वो प्यार व्यार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में शायद लगता है कोई अनबन हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और वो उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है। और इस समय ऐसा नहीं है कि आपसे बातचीत बंद करके वो कहीं और किसी के साथ में ऐश कर रहे हैं, नहीं। दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर करियर, टुवर्ड्स देयर फाइनेंसेस, टुवर्ड्स मेकिंग अ स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि यस, आपसे लड़ाई झगड़ा होने के बाद, आपसे बातचीत बंद करने के बाद ये पर्सन अपने करियर पर फोकस्ड है, अपने फाइनेंसेस पर ज्यादा फोकस्ड। आपकी फीलिंग्स में अगर हम देखें तो हमें 5 ऑफ कप्स आया है, जो दिख रहा है कि यस, आपसे सेपरेशन में, आपसे जुदा होकर बहुत दुखी हैं वो, पास्ट की बातों को लेकर के बहुत मायूस हैं। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई मोर कि आखिर उन्हें किस चीज का दुख है, किस चीज का पछतावा है। बहुत मायूस लग रहे हैं आपसे दूर जाकर, आपके लिए बहुत दुखी हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई मोर। Okay, 6 of Pentacles and Knight of Cups. Okay. Yes, ऐसे लग रहा है ना कि अब आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको जितना प्यार और अटेंशन देना चाहिए था उतना दिया नहीं, उन्होंने बहुत थोड़ा दिया। यानी कि आप उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्बिंग की। और अब उनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको अपना टाइम नहीं दिया, एनर्जी नहीं दी, बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो नाउ दे आर हैविंग दैट मिसिंग एनर्जी। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनसे क्या गलती हुई और उन्हें अब आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको उतना समय देना चाहिए। सो इन सब चीजों को लेकर के काफी मायूस है पास्ट को लेकर के, और अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, उन्हें आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहिए और जो पहले उन्होंने नहीं किया आपके लिए वो अब करना चाहिए। What are their thoughts about you? King of Pentacles की एनर्जी आई, यानी कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो उनके नजर में आप एक बहुत ही लॉयल और कमिटेड पर्सन हो, बहुत ही कमिटेड हो, ग्राउंडेड हो, आपके अंदर घमंड नहीं है, बिल्कुल आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो। यानी कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल लग रहे हो मुझे। तो यहाँ ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी नजर में आप बिल्कुल कमिटेड हो, लॉयल हो, बिल्कुल धोखा देने वाले टाइप के इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। लेट्स क्लैरिफाई मोर कि व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू। इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर? इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। यस, जैसे मैंने आपसे कहा कि यस, वो पर्सन समझते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हो, आप अपने काम, अपने करियर को लेकर के बहुत फोकस्ड हो, और शायद इसलिए आपसे प्रेरणा लेकर अब वो भी अपने करियर पर फोकस हो रहे हैं। आप एक अच्छे मकाम पर हो, तो उन्हें लग रहा है कि यस, उन्हें भी अपनी जिंदगी को उसी तरह, आपकी तरह बनाना चाहिए। बिल्कुल फोकस्ड और एफर्ट्स डालने वाले, आप बहुत मेहनती हो, आप किसी भी काम में परफेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो और अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से चलाते हो। यू आर अ स्टेबल लाइफ पार्टनर उनकी नजर में। ओके, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू? देखिए, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी को दिखाता है, और एक्शन ओरिएंटेड, जो व्यक्ति एक्शन में बिलीव करता हो। तो यहाँ उनका इंटेंशन क्या है? लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर। Why is this Queen of Wands? उनके इंटेंशन में Queen of Wands क्यों है? Okay, the Temperance and 3 of Wands. देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में आप देख तो रहे हैं वो, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ में ना बहुत ही फंकी फंकी रहे हैं। यानी कि एक्सट्रोवर्ट रहते थे, बात बात पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, और बिल्कुल भी आपको अटेंशन नहीं देना, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना, इस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी। तो अब उनको समझ में आ गया है कि हाँ, वो बहुत ही रैश रहे हैं आपके साथ में, बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आए हैं, जिस तरह से उनको रहना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं रहे। आई थिंक वो बहुत लस्टफुल भी रहे हैं, बहुत लोगों के साथ में मैं नहीं कह रही हूँ फ्लर्ट रहे हैं, बट दे मस्ट बी वेरी क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक टुवर्ड्स अदर पीपल ऑल्सो। तो इतना ज्यादा आपके प्रति कमिटेड भी नहीं रहे हैं। तो अब उनको लग रहा है कि हाँ, उनसे क्या गलती हुई है, एंड नाउ दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप स्टेबल। ठीक है, जिस तरह आपको एक स्टेबल लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं और खुद को देख रहे हैं कि हाँ, उनसे बहुत गलतियां हुई हैं,
और आपको टाइम और अटेंशन नहीं दिया, एफर्ट्स नहीं डाले, तो अब वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट की सब चीजों को छोड़कर अब वो आपके साथ में रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर एक्शन में? वाई एक्शन कार्ड में क्वीन ऑफ कप्स का आना, देखिए अपने आप गिरा है ये द लवर्स। और एक कार्ड लूंगी मैं, एक कार्ड फ्लिप हुआ है क्या? नहीं। ओके, सो वन मोर कार्ड आई टेक। मैंने यस है यहाँ पर, यस द एम्परर। यस, देखिए क्वीन ऑफ कप्स और द लवर्स एंड द एम्परर, ये दिखा रहा है ना कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, अब वो इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और अब आपके सामने प्यार का एक्सप्रेशन करना चाहते हैं। दे वांट टू ऑफर देयर अनकंडीशनल लव टू यू। सो पहले वो बहुत हंकी फंकी थे आपके साथ में, बहुत ही रैश थे, इतना आपके पास आपको टाइम नहीं देते थे। बेसिकली मैं कहूँ तो आपको टाइम नहीं दिया, आपकी बातों को कभी गहराई से सोचा ही नहीं, कभी दिल से लगाया ही नहीं। बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि वो कितने उड़न खटोला थे, तो अब उनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है। नाउ दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू। अब वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। पहले शायद वो इतने जिम्मेदार तरीके से इस रिश्ते में नहीं थे, ठीक है, बट नाउ दे रियली वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू और आपको अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करना चाहते हैं। द एम्परर ये भी दिखा रहा है कि वो अब रिश्ते की जिम्मेदारी लेंगे। ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या चल रहा है उनके मन में। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या है उनकी फीलिंग्स में? वाओ, हैप्पी फैमिली। जैसे मैंने कहा अभी कि यस, द लवर्स कार्ड आया है, द सन, क्या बात है, एंड स्टॉर्म वार्निंग। यस, जो आप दोनों का रिश्ता ब्रेकअप हुआ ना, उस रिश्ते के टूटने के बाद इस व्यक्ति की अकल ठिकाने आ गई है। आपने जब से इनसे मुंह मोड़ा या रिश्ता टूटा, जो भी रीजन से, उसके बाद जैसे मैंने कहा यहाँ मिसिंग एनर्जी है। तो अब उनको लग रहा है कि हाँ, उनसे क्या गलतियां हुई है, उन्होंने आपको टाइम एफर्ट्स नहीं दिया। तो अब वो डेफिनेटली इस रिश्ते को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं एंड दे वांट दिस हैप्पी फैमिली विथ यू। सी, है ना? तो इस रिश्ते के खराब होने का उनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर हुआ है, या मैं कहूँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव हुआ है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते में जिम्मेदार बन गए। जो पहले जिम्मेदारी नहीं थी, ब्रेड क्रम्बिंग करते थे, सिर्फ आपको नाम के लिए कभी कॉल कर दिया, कभी मैसेज, कभी समय पर रिप्लाई नहीं दिया आपके मैसेजेस का, कभी आपसे मिलने नहीं आते थे, समय देकर भी नहीं आते थे, तो अब ये सब कुछ नहीं होगा। वाई co-create and higher power. Yes, this person wants to co-create. ठीक है, अब जो है वो आपके साथ में इस रिलेशनशिप में मिल करके साथ में काम करना चाहते हैं। अब उनको एक डिवाइन एक्सपीरियंस आया है और बहुत सारे सवाल, जो रिश्ता टूटने के बाद जो इंसान एक सेल्फ एनालिटिकल जोन में चला जाता है ना, तो उस अकेलेपन में इस व्यक्ति को बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ठीक है, उनके मन में बहुत सारा, जो भी अभी तक उनको जवाब नहीं मिल पाया था, उन सब चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और डिवाइन उनको हेल्प कर रहे हैं इस बात को समझने में। एंड नाउ दे आर फीलिंग यस, दे नीड टू पुट द एफर्ट्स। आपके साथ मिलकर रिलेशनशिप को अब वो प्रॉपर करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, okay? जोड़ना चाहते हैं बेसिकली। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं, जो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को किस तरह देख रहे हैं, अब क्या है उनकी फीलिंग्स में इस रिलेशनशिप को लेकर। सेपरेशन, विथड्रॉवल, डिस्कनेक्ट, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन। यस, देखिए यहाँ सेपरेशन तो है आप दोनों के बीच में, वही आया है उनके मन में। यस, फोन कॉल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वांटिंग टू टॉक, कम्युनिकेशन इज द की। मैंने कहा ना, अब वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, जस्ट अब आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, तो दे वांट टू टॉक टू यू। थॉर्नी रोज, पेनफुल लव एक्सपीरियंसेस, तो अब आपसे दूर होकर के उनको रियलाइज हो रहा है कि यस, पेनफुल लव एक्सपीरियंसेस उनको आ रहे हैं, जो पहले उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट अब ऐसा हो रहा है। आपसे दूर जाकर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। म्यूचुअल फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर म्यूचुअल, इक्वल गिव एंड टेक, कॉम्प्रोमाइज। अब वो आपसे कह रहे हैं कि यस, अब वो रिसीव कर रहे हैं, वो म्यूचुअली बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा पहले आप उनके लिए फील करते थे। तो जितना आप उनसे पहले प्यार करते थे, अब वो भी म्यूचुअली आपसे उतना ही ज्यादा लव वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। सो इस पेनफुल लव एक्सपीरियंस से जाने के बाद
उनको अब बात समझ में आई है। ओके, सो दे वांट टू टॉक टू यू। फोन कॉल आया है हमें और म्यूचुअल फीलिंग्स आई है। ये कार्ड अपने आप निकला है। आई गेट जेलस व्हेन आई थिंक ऑफ एनीवन एल्स हैविंग यू एंड स्टीलिंग यू अवे। तो वो कह रहे हैं उन्हें बहुत जेलसी फील होती है जब आप किसी और से बात करते हो, किसी और के पास साथ हो। तो ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही है कि आप उनसे दूर हो और किसी और से बात कर रहे हो। शायद आपके सोशल मीडिया पोस्ट या कहीं पर देखकर उन्होंने देखा है कि आप दूसरों के साथ उठ बैठ रहे हो, तो उनको बहुत जेलसी फील हो रही है। लेसन्स, आई एम लर्निंग माई डिवाइन लेसन्स एंड विल सून बी बाय योर साइड। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि डिवाइन उनको मैसेजेस दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है। सो योर पर्सन इज लर्निंग देयर लेसन्स। डबल लाइफ, आई एम लिविंग अ डबल लाइफ एंड आई एम डिफरेंट पर्सन इन ईच। देखिए वो दुनिया वालों की नजर में भले ही आपको खुश दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक डबल लाइफ जी रहे हैं। ऊपर से दुनिया वालों के सामने बहुत हंस खेल खुश रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए तड़प रहे हैं। Incomparable. No one has ever made me feel the way you are irreplaceable. तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी तक किसी ने भी आपके जैसी फीलिंग उनको नहीं दी है। मतलब जो प्यार, जो एहसास उन्हें आपके साथ मिला है, वो उन्हें किसी और के साथ नहीं मिल पा रहा है। एंड वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको रिप्लेस करना उनके लिए नामुमकिन है। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या है उनका इंटेंशन आपको लेकर के, अब क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो इन द नियर फ्यूचर। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।